भगवद गीता श्लोक का अनुवाद अध्याय 1 श्लोक 7। गीता श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते 7। शब्दार्थ। अस्माकं हमारे कौरवों के, तु किंतु बटा परंतु, विशिष्टाः विशेष प्रधान श्रेष्ठ, ये जो, तान उन योद्धाओं को, निबोध जानो बटा समझो, द्विजोत्तम ध्येय श्रेष्ठ द्विज द्रोणाचार्य को संबोधित करके, नायकाः सेनापति बटा प्रमुख योद्धा, मम मेरे, सैन्यस्य सेना के, संज्ञार्थम परिचय के लिए, तान उन प्रधान वीरों को, ब्रवीमि मैं कहता हूं बटा बताता हूं, ते आपको। संस्कृत में व्याख्या। अत्र दुर्योधनः स्वसैन्यस्य मुख्यान् नायकान् गुरुं प्रति निर्दिशति। अस्माकं तु इत्यनेन पाण्डवपक्षे अपि प्रमुखाः सन्ति, किन्तु अस्माकं पक्षे अपि ये विशेषतया प्रसिद्धाः नायकाः तान् त्वं शृणु। द्विजोत्तम इत्युक्त्या द्रोणाचार्यस्य गौरवं प्रदर्शयति। नायका मम सैन्यस्य इत्यनेन दुर्योधनः स्वसैन्यस्य सामर्थ्यं गुरुं प्रति प्रदर्शयितुमिच्छति। संज्ञार्थं केवलं परिचयाय न तु संपूर्ण गणना। आथ एते नायकाः ये अस्माकं सैन्यस्य विशेषण सामर्थ्य द्योत्यन्ति तान्ह ते वक्ष्यामि। हिंदी अर्थ। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, जैसे पांडवों के पास महान योद्धा हैं, वैसे ही हमारे पक्ष में भी अनेक वीर और विशेष योद्धा हैं। मैं अब आपको अपनी सेना के प्रधान नायकों का परिचय देता हूं। यहाँ कौरव सेना के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया। उसने जानबूझकर अपने गुरु को इस प्रकार संबोधित किया। द्रोणाचार्य वृत्ति से योद्धा नहीं थे, वे मात्र सैन्य शिक्षा के आचार्य थे। एक कपटी नायक के रूप में दुर्योधन अपने मन में अपने गुरु की निष्ठा पर निर्लज्जतापूर्वक संदेह कर रहा था। दुर्योधन के शब्दों में छिपा अर्थ यह था कि यदि द्रोणाचार्य पराक्रम से युद्ध नहीं लड़ते तो उन्हें मात्र एक ब्राह्मण ही माना जाएगा, जिसकी रुचि दुर्योधन के राज्य में केवल उत्तम जीविका अर्जित करने और सुख सुविधाएं भोगने की होगी। ऐसा कहकर अब दुर्योधन अपना और अपने गुरु के मनोबल को बढ़ाना चाहता था और इसलिए वह अपनी सेना के महासेनानायकों की गणना करने लगा। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जैसे किसी बड़े क्रिकेट मैच में कप्तान अपनी टीम के खिलाड़ियों का परिचय कराता है और बताता है कि यह हमारा मुख्य बल्लेबाज है, यह गेंदबाज सबसे ताकतवर है और ये खिलाड़ी पूरे मैच में संतुलन बनाएंगे। ठीक उसी प्रकार दुर्योधन अपनी सेना के नायकों का परिचय द्रोणाचार्य को करवा रहा है ताकि उनकी शक्ति और सामर्थ्य स्पष्ट हो जाए। भावार्थ। दुर्योधन आचार्य द्रोण से कह रहा है कि जैसे पांडवों की ओर से कई प्रमुख और महान योद्धा हैं, वैसे ही हमारी ओर भी विशेष वीर और सेनानायक उपस्थित हैं। आप उन्हें जान लीजिए। मैं केवल पहचान के लिए उनका उल्लेख करता हूं। इससे दुर्योधन यह जताना चाहता है कि हमारी सेना भी किसी प्रकार कमजोर नहीं है, बल्कि इसमें भी अनेक शक्तिशाली और प्रसिद्ध योद्धा हैं। सरल अर्थ। श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य। अब आप हमारे पक्ष के जो मुख्य योद्धा हैं उन्हें जानिए। मेरे सैन्य दल के जो प्रमुख नायक हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूं। अर्थात दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य से कह रहा है कि मेरी सेना के जो खास और वीर योद्धा हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। जय श्री कृष्ण।